हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम का फाइनल पार्ट। आज आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बेस जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उनके मैंने आपको कहा था मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि एचसीएफ एलसीएम में किसी जगह आपको डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और कुछ आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एचसीएफ एलसीएम का ये वीडियो देखने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं ट्राई करूंगा उसको आगे आने वाली वीडियोज में वो वाला क्वेश्चन करवा दूं। और अब ये आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो गया, तो बहुत जल्दी हम इसके बेस्ड एक क्विज रखेंगे अबाउट 20 मार्क्स की। तो देखते कौन कितना स्कोर करेगा, उसके रिलेटेड में इंफॉर्मेशन आपको आगे आने वाली वीडियोस में दे दूंगा कि कब आपकी क्विज होगी उसके रिलेटेड। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो अब देखो, आपको इस तरफ के टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8, 10, 12। अब आपको पूछा स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड, तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तब आपने ऑलवेज क्या निकालना है, एलसीएम, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है लीस्ट नंबर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8, 10 एंड 12 लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बता दिया मैंने कि आपको जब एलसीएम निकालना तो इस टाइप के से भी वो लैंग्वेज दे सकता है। तो अब आपको ये नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, 8, 10, 12। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको पता 8 और 12 के टेबल में 24 आ जाता है, बिल्कुल आता है, और आगे 10। ठीक है, अब 24 के फैक्टर ही होंगे हमारे पास, मल्टीपल होंगे, सॉरी, एलसीएम, बट ऐसा मल्टीपल इसके तो 48 मतलब नंबर्स में आएगा, और 10 का क्या आएगा, 0 0 0 आना चाहिए, तो मतलब वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 120। तो इससे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। वरना चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, 8, 10, 12, 2 2 के साथ कर लो इसको, 2 4 के साथ ये आ गया, ये 5 के साथ आ गया, ये 6 के साथ आ गया। अब फिर 2 के साथ कर लो, ये 2 के साथ आ गया, ये 5 के साथ आ गया, ये 3 के साथ आ गया। तीनों अब आपके पास प्राइम नंबर है, डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 आ गया आपके पास 40, 40 इंटू 3 आ गया आपके पास 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 120। ठीक है, आपको इस तरह से भी देखना है कि लीव्स नो रिमाइंडर वगैरह भी दे सकता है कभी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है आपको कि लीस्ट नंबर बताओ जो 8, 10 और 14 के साथ क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो सिंपली निकाल लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 है, 10 है आपके पास, और 14 है। 2 2 के साथ कैंसिल करते हैं, ये 4 के साथ हो जाएगा, ये 5 के साथ, और ये 7 के साथ। उसके बाद अब सारे नंबर क्या है आपके पास, इसको और किसी के साथ ये कैंसिल, कॉमन नंबर किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, 5 7 35, 35 इंटू 4 आ गया 140, 140 इंटू 2 आ गया 280। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 280 आपके पास क्या हो गया एलसीएम। आपने ध्यान रखना है कि आपको ये ऐसे भी दे सकता है, या लीव्स नो रिमाइंडर भी बोल सकता है कि वैसा निकालो, क्योंकि आगे आपको इसी टाइप का मैंने रिमाइंडर के आज क्वेश्चन करवाने, तो तभी मैं आपको ये पहले चीजें क्लियर करना जा रहा हूँ। अब आपको आई होप इतना समझ आ गया। अब देखो, आपको एक ही चीज होती है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपको, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय ए, बी और सी लिविंग सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस देन द नंबर मस्ट बी के प्लस आर होगा। और जहां पे के क्या होगा, ए बी सी का एलसीएम। अब ये आपको लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि समझ आया होगा, बट इसके बेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको मैंने ये लिखी हुई है थ्योरी सी, इस टाइप क्वेश्चन। आप देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्या बोल रहा है, अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड हो, 5 के साथ हो, 6 के साथ हो, 8 के साथ हो, और 9 के साथ हो। इनके साथ हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सभी के साथ डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना देता हो, 3 देता हो। तो हमें देखो इन सब का नंबर करना है, तो सब के लिए हम क्या ले लेंगे इसमें, एलसीएम। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर भी दे रखा था, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम, क्योंकि वहां देखो पीछे जो मैंने लाइन लिखाई थी वहां पे भी बोला था के माइनस आर, के क्या था, उन नंबर का एलसीएम। तो अब आपके पास नंबर है 5, 6, 8, 9। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल लो। तो अब इनका एलसीएम
सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 6 और 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 5 और 9 के टेबल में आ जाता है 45, तो दोनों का क्या आ गया 24 और 45। अब हमें खाली 24 और 45 के निकालने, तो 24 और 45 का किससे निकालते हैं हम, 3 के साथ करते हैं। 3 8 से कितना आ जाएगा आपके पास, 24 और 15 के साथ आ गया 45। अब देखो ये आपके पास क्या नंबर बन जाता है, रेशियो बन जाता है, और ये होता है आपके पास HCF। ये आपको मैं पुरानी चीजें भी रिवाइज करता जा रहा हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत ना होगा ना, आप एलसीएम जिसको जैसे अच्छा लगे कंफर्टेबल लगे वो ऐसे निकाल लेना। तो अब आपके पास HCF भी आ गया, रेशियो भी आ गया। तो अब आपको मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये रेशियो क्यों आया, क्योंकि ये किसी एक कॉमन नंबर के साथ नहीं कैंसिल आउट हो रहे, तो एलसीएम होगा HCF इंटू रेशियो। तो ठीक है, 15 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 15 इंटू 8 करोगे आपके पास आ जाएगा 120, और 120 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा 360। अब 360 जो आपके पास ये नंबर आया है 360, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड्स बाई 5 6 8 एंड 9। अब जो आपके पास ऐसे एलसीएम लेके नंबर आया, ये तो आपके पास होता है कंप्लीटली डिवाइड। अब आपके पास ये रिमाइंडर दे रखा है, रिमाइंडर, तो अब आपने ये जो आपके पास एलसीएम लेके आया है, इसमें रिमाइंडर क्या करते हो, आप ऐड करते हो, तो कितना आ जाएगा 363। कितना आ जाएगा 363, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये हम ऐड क्यों करते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक नंबर देता हूँ कि जो 2 4 6 और 12 के साथ कंप्लीटली स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, देखो इससे आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ मुझे कि जो 2 4 6 12 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो और रिमाइंडर वो 1 का दे। कितना रिमाइंडर दे, 1 का। तो सबसे पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, वो 12 आ गया। अब देखो, अब आप सोचोगे ये रिमाइंडर हम प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब आपको मेन प्रॉब्लम किसकी आएगी, रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, जब मैंने दो टेबल जैसे बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब मैं रिमाइंडर को ऐड कर रहा हूँ मतलब 13 आ रहा है, और यहाँ पे जब मैं क्या कर रहा हूँ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 12 बन रहा है, 11 बन रहा है सॉरी। तो अब पहले सबसे पहले 2 के साथ चेक करो, 2 को आप जब 13 के साथ डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। 11 को जब आप 13 के साथ 2 के साथ डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। 2 के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब जब आप 4 को देखोगे, 4 को देखो आपने 12 तक कैंसिल आउट होता है, बिल्कुल होता है, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे जब देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 ही डिवाइड होता है, ये 12 होता है, तो तब आपके पास रिमाइंडर कितना आता है, -1। -1/4 नेगेटिव रिमाइंडर। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको पढ़ाया कैसे इसको नेगेटिव रिमाइंडर को हम पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, -1 में जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये वरना आप 8 रख लो, क्योंकि 4 से पहला नंबर 8 ही कैंसिल आउट होता है, तो फिर भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई आंसर आ गया, जब भी कोई आंसर आ गया, मान लो जो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, आपको देखो मैं कैसे समझाऊं। देखो अब आपके पास मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे आपके पास मैंने नंबर ले लिया 24। अब मैं बोलता हूं आपको 24 जो है ये 8 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर अब मैं 24 में से कुछ भी ऐड करूंगा तो वो क्या होगा, रिमाइंडर ही बचेगा ना। 24 में ऐड 1 करूंगा तो 25 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर इसमें 3 ऐड कर लूं तो 27 बन जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। बट अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 23। तो 23 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 23 से पहले डिवाइड क्या होगा आपके पास 16 होगा, तो रिमाइंडर कितना रहेगा +7। अगर वैसे ही मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो 21 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा +5। तो हमेशा जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होता है, वो परफेक्ट नंबर निकालना होता है, जब आपको रिमाइंडर दिया होता है तो हम उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वहां पे हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे। वो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी वे आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। बट आपको आई होप आपको ये जो मैंने चीज बताई कि ये वाले पॉइंट, जब एक नंबर ए बी सी के साथ डिवाइड होता है, रिमाइंडर आर दे रहा है, तो उसमें नंबर क्या होगा k + r होगा, और k क्या होगा आपके पास ए बी सी का एलसीएम होगा, ठीक है। रिमाइंडर ऐड करोगे तब उस नंबर में जो एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तब आपके पास वो नंबर आएगा। अगर सेपरेट करोगे तो रिमाइंडर डिफरेंट आ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी समझा दिया। अब देखो आपको वैसे ही दे रखा है, क्या बोला, लीस्ट नंबर बताओ विच वन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54 लीव्स रिमाइंडर 8। तो सबसे पहले देखो 12 15 20 और 54 है, इनका तो आपको पता है एलसीएम डायरेक्टली कितना आता है 60 आता है,
और 54 है, तो अब 60 के मल्टीपल होंगे, सारे 0 आएंगे, तो मतलब ये आपके पास आ जाएगा 540। ठीक है, ये 10 और ये 9 के साथ आ गया। कितना आ गया अभी आपके पास एलसीएम आ गया 540। अगर अब आप 540 में रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो अगर जैसे मान लो 8 कर लेता हूं मैं सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा 532। ठीक है, 532 को आप 12 के साथ जब डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कुछ डिफरेंट लगेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना कि सब्ट्रैक्ट करके किसका रिमाइंडर क्या है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का आता है हम रिमाइंडर को करते हैं ऐड करते हैं। तो 550 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 548। 548 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन नंबर का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम की प्रैक्टिस आपको होती जा रही है, जैसे जैसे मैं वीडियोस में यूं करवाते जा रहा हूं, और खुद भी आप प्रैक्टिस करते जाना। जो मैंने आपको टास्क दिया था टेबल और स्क्वायर याद करने का, वो याद कर लेना, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब देखो वैसे ही दे रखा है, लीस्ट नंबर बताओ जो 12, 15, 20 और 44 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइडेड हो और 6 रिमाइंडर दे। तो पता है 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। 60 और 44 आ गया। अब आपको 60 और 44 का निकालना, तो देखो कैसे निकालते हैं। 60 और 44 का 4 के साथ कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 11। सिंपल है, अब इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा कॉमन, तो ये आपके पास चीजें आ गई रेशियो, और ये आ गया 4 आपके पास एचसीएफ। तो एलसीएम आता है आपके पास एचसीएफ इंटू रेशियो। एचसीएफ आपके पास 4 है, रेशियो है 15 इंटू 11, या तो आपके पास 60 इंटू 11 हो जाएगा आपके पास 660। तो वो नंबर परफेक्टली डिवाइड कौन सा होगा, सबसे पहले लीस्ट नंबर 12, 15, 20, 44 के साथ डिवाइड होके क्या आ जाएगा, वो 660 आ जाएगा। अब 660 में रिमाइंडर कितना रह रहा है 6, तो 660 प्लस 6 कर लो ऐड, तो क्या आएगा 666, मतलब 666। आपके पास ऑप्शन में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6666। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ रखा है, क्या बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर। क्या बोल रहा है, एक्स कोई लीस्ट नंबर है बिटवीन 1400 और 1500 के बीच है, विच वन डिवाइडेड बाई 5, 6, 8 एंड 12। क्या बोल रहे हैं, जब हम 5, 6, 8 और 12 के साथ कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और नंबर किसके बीच होना चाहिए 1400 और 1800 के बीच में होना चाहिए, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। When x is divided by 11, तो उसी जब हम जो रिमाइंडर आएगा ना लीस्ट नंबर जब हम निकालेंगे उसको, जब हम 11 के साथ करेंगे डिवाइड, तब रिमाइंडर कितना है, तो निकालते हैं हम। सबसे पहले नंबर परफेक्टली डिवाइड किससे हो रहा है, 6, 8, 9 और 12 के साथ हो रहा है, और रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मतलब इनका एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो 5, 6, 8, 9, 12। 6 के टेबल में 12 आता है बिल्कुल, 8 के टेबल और 12 के टेबल में 24 आता है, 5 और 9 के टेबल में कितना आता है 45। तो 24 और 45 का क्या लेना है अब हमको एलसीएम, तो हमने पहले ही लिया 24 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 360 आ जाएगा। नंबर क्या आ गया हमारे पास 360 आ गया। अब आप देखोगे कि 360 तो नंबर आ गया, बिल्कुल आ गया, और रिमाइंडर 3 रहना चाहिए, बट क्यों ना, अब यह तो हमें नंबर किसके बीच में बोला है, सबसे पहले वो 1400 और 1800 के बीच में होना चाहिए, 300 तो 316 के बीच में है नहीं, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को, ये जो आपके पास 360 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब कि किसके बीच में आ जाए, ये इन नंबर के बीच में आ जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या 3 के साथ, आप चेक करते जाना आपके पास, जब आपके पास नंबर ये इनके बीच आएगा तब आप कर देना। तो कितना आएगा, ये 0 आ गया, 24 कैरी टू 12, 40। तो मतलब हमने जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसी के मल्टीपल नंबर हो गए ना। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें सबसे पहले लीस्ट तो यही आ गया, बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि वो 1400 और 1800 के बीच होना चाहिए, तो हमने जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर कितना बन गया 1440। और ये जो आपके पास 1440 ये आपके पास क्या होगा, इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, बट कंप्लीटली डिवाइड वाला नहीं बोला इन्होंने बोला कि आपको रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 3 रहना चाहिए, तो इसमें हम 3 क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो जब हम इसको 3 में ऐड कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1443। अब आपके पास ये नंबर क्या बन रहा है x, क्योंकि दे रखा है 1x इज द लीस्ट नंबर, क्या देखो दे रखा है x इज द लीस्ट नंबर, तो अब आपके पास x बन चुका है आपके पास 1443। अब बोल रहा है इसको हम 11 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको किसके साथ डिवाइड करना है हमने 11 के साथ,
तो 1443 को डिवाइड करना है हमने 11 के साथ। तो मैंने आपको कहा था कि डिविजिबिलिटी की आपके पास वीडियो प्रेजेंट है, वो देख लेना, आपको उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, सीधे अल्टरनेट का सम कर लेंगे। 4 + 1 हो जाएगा 5 और 4 और 3 आ गया 7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो अगर आपके पास ये नंबर 0 आता या -2 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। माइनस प्लस को हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर ही कर लेते हैं, सीधे प्लस में 2 मान लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 2। अगर ये आपके पास वैल्यू 0 आती तो तब 11 कंप्लीट डिवाइड होता। अगर आपके पास ये वैल्यू 11 का मल्टीपल आती तो तब होता। बट हमारे पास कितनी आ रही है 2, तो आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 2 होगा। देखो आपको सबसे पहले उसने लीस्ट नंबर बोला निकालें, लीस्ट नंबर तो आपने निकाल लिया, पता है आपको 360 आ गया। बट उसने स्पेसिफिकली कंडीशन मेंशन कर रखी है कि आपको नंबर किसके के बीच होना चाहिए, 1400 और 1800 के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने उसके बीच वो लीस्ट नंबर पहले से तो देखा कि उनसे जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड वाला निकाल लिया हमने, 41440 आ गया। और रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 का दे रहा है। तो आपके पास नंबर क्या बन गया, 1443। अब ये नंबर को उसने किसके बराबर मान रखा है, x के बराबर मान रखा है। और बोल रहा है इस नंबर को जब हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहा है, तो ये लेवल का होता है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग लेवल में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, और क्या पता आपको SI में भी पूछ लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 2 और 11 के साथ, क्या बोले। अब आपको एक नंबर बोल रखा है कि जो आपको 7, 2 और 11 के साथ डिवाइड होगा तो उसका लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, जैसे अभी हम अभी तक कर रहे थे, लीस्ट नंबर फाइंड करना। तो देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले फॉलोइंग नंबर विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, 7, 2 और 11 के साथ डिवाइड कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको बोल रहा है 7, 2, 11 के साथ डिवाइड करना है लीस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 7, 2, 11, 2 लिख लो, 7 लिख लो, 11 लिख लो। इनका तो आ गया 14 और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 14 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कोई कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कॉमन। 14 इंटू 11 कर दो, तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, कैलकुलेशन हो गया 5, 154 आ गया इसका एलसीएम। तो रिमाइंडर कितने का दे रहा है, 1 का दे रहा है। तो 154 को 1 के साथ ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 155। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, 155, जो क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लीस्ट नंबर क्या होगा जब हम उसको 12, 15, 18 और 24 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर 7 का दे रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 7 दे रहा है। सबसे पहले हम इन नंबर का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12, 15, 18 और 24। ठीक है, 12, 18, 24 का कॉमन नंबर क्या आता है, 72 और 15 आ गया आपके पास। ठीक है, 72 और 15 का निकाल लेते हैं हम, 72 और 15 आ गया, 3 के साथ ही कैंसिल कर लेते हैं, 3, 5 के साथ ये आ गया, 2, 4, 24 के साथ ये आ गया, कॉमन नहीं है तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज आपके पास एचसीएफ हो जाएगी, ये आपके पास रेशियो होगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 24, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 24 कर लो, 15 इंटू 24 करोगे आप तो 5 इंटू 4, वरना ऐसे करो 24 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 120, 120 इंटू 3 आ जाएगा 360। तो कितना आगे वैल्यू आपके पास 360, और रिमाइंडर कितना रह रहा है, 7 रह रहा है। तो 360 में 7 ऐड कर लो, 367 क्या हो गया आपके पास, करेक्ट आंसर हो गया। देखो चीजें आपके पास बहुत इजी है, बस आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करनी है। तो आई होप अब आप इसका आंसर दे दे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले इन नंबर का एलसीएम ले लेना, उसके बाद उसमें 5 ऐड कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी बता देते हैं, वरना आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अब आपके पास है 4, 6, 8, 12 और 16, लीस्ट नंबर निकालना, 2 रिमाइंडर देना है। 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। अब इन दोनों के टेबल में 24 आता है और 16 आ गया।
16 के टेबल में 24 नहीं आता, बट इन दोनों के टेबल में एक कॉमन नंबर है, क्या है 48 जो आता है, 48 आ रहा है और रिमाइंडर कितने का दे रहे हैं 2 का दे रहे हैं, तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 50, तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 50 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब देखो अब आपके पास एक अलग चीज आ गई, ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है, और ये वाला क्वेश्चन जनरली आपको बैंकिंग वगैरह ही में पूछता है, बट बता देते हैं आपको, इधर भी बता देंगे आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, कर लेना क्योंकि क्या पता पूछ लेगा ये कैसे। तो देखो बोरा व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय ए बी आर सी लिविंग रिमाइंडर, देखो ये आपको कोई जरूरी नहीं है पढ़ने की, ये आप जब मैं आपको नोट सेंड करूंगा तब आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वरना मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहते कैसे वो सिंपल मेथड बता देता हूं। इसमें भी लीस्ट नंबर पूछेगा, क्या पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, विच वन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 एंड 3। अभी तक जो हम स्मॉलेस्ट नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था आपके पास कि रिमाइंडर सेम रहता था, अब आपके पास रिमाइंडर क्या हो गया डिफरेंट, हर नंबर का अलग से रिमाइंडर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे आपने ये ध्यान में देना, जब आपके पास रिमाइंडर डिफरेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो नंबर दे रखे हैं 4 5 6, ठीक है, तो ये मतलब आपके पास क्या आ गया डिविजर आ गया है ना आपके पास, जो डिवाइडेड बाई हो रहे हैं किसी से, तो ये आपके पास है डिविजर। ठीक है, ये आपके पास आ चुके हैं डिवीजर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 4 5 6 डिवीजर है इनका एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा इसके बाद आपके पास एलसीएम, इसका तो आ गया 12 और 5 आ गया, तो सिंपल 60 आ जाएगा आपके पास इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब आपके पास रिमाइंडर डिफरेंट है, 4 के लिए 1 आ रहा है रिमाइंडर, 5 के लिए 2 आ रहा है, 6 के लिए 3 आ रहा है, तो आपने जो नंबर दे रखे हैं वो लिख लो, उसको उनका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 2 3। आप नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस ले लो, नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा रिमाइंडर का डिफरेंस 3 आ गया, यहां पर भी 3 आ गया और यहां पे भी 3 आ गया। तो अब आपके पास सब का जो डिफरेंस लेने के बाद नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, सेम आ रहा है सबका, तो जो आपके पास एलसीएम उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपके पास जो डिवीजर थे उनका क्या ले लिया एलसीएम, मतलब जो नंबर दे रखे थे 4 5 6 उनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60। अब उनका रिमाइंडर डिफरेंट था इस केस में, पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें रिमाइंडर सेम था आपके पास, अभी आपके पास रिमाइंडर क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट मतलब 4 का रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5 का रिमाइंडर 2 आ रहा है, 6 का रिमाइंडर 3 आ रहा है, मैंने क्या बोला इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेने के बाद नंबर क्या आ गया सेम आ गया तीनों केस में 3 3 3, तो जब नंबर सेम आ गया तो हम सिंपल क्या कर देंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपके माइंड में एक डाउट आ जाएगी कि अगर यहाँ पे मान लो नंबर सेम ना आए तब क्या करेंगे, तो देखो तब भी मैं एक चीज बोलूंगा, हम क्या करेंगे, अभी देखो आपके पास नंबर क्या है 3 3 3 है, अगर मान लो जब आपके पास डिफरेंट नंबर आ गया 2 4 6 आ गया, मान लेते हैं हम ऐसे, तो हम ये जो नंबर माइनस करते हैं ना, ये हम ये जो डिफरेंस लेके नंबर आता है उनका एलसीएम लेते हैं, तो 3 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, सिंपल हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 3। अगर आपके पास ये डिफरेंस लेने के बाद चीजें डिफरेंट आती तो हम इनका एलसीएम ले लेते, 2 4 6 का एलसीएम कितना आता 12 आता, तो हमारे पास उस टाइम हम क्या सब्ट्रैक्ट करते 12 सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया इनका एलसीएम 60, फिर इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस तो हमारे पास मैक्सिमम केस में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें डिफरेंस क्या होता है सेम ही आता है, बट अगर कोई ऐसा रियरली केसेस आ गया जिसमें डिफरेंस सेम ना आया तो आपने क्या करना है उसमें से उस डिफरेंस जो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा, वरना इनका भी क्या ही लेते हैं हम डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं, बट ये सेम आता है तो सेम नंबर का एलसीएम वही होता है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 57। अब देखो यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 12 और 16 का एलसीएम आपके पास 48 आ जाएगा। उसके बाद जब 12 और 16 के साथ डिवाइडेड हो रहे हैं तो रिमाइंडर कितना रह रहा है, यहाँ पे 5 रह रहा है, यहाँ पे 9 रह रहा है, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, तो देखो नंबर सबके केसेस में 7 आने लगे तो हम 48 में से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 को, कितना आ जाएगा 41, आंसर कितना हो गया 41, या तो मतलब 7 और 7 का क्या लेंगे हम एलसीएम, वो भी कितना आएगा आपके पास 7। तो ठीक है, चीजें देखो आपके पास बहुत सिंपल है, आपको अगर सीक्वेंस में मैंने आपको हर चीज सीक्वेंस में पर्टिकुलरली बता दी है। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप 28 और 32 का एलसीएम ले लोगे, उसके बाद 28 माइनस 8 कर लोगे, 32 माइनस 12 कर लोगे, कितना आ रहा है दोनों केस में 20 यहाँ पे भी आ रहा है 20 यहाँ पे भी आ रहा है,
28 और 32 का एलसीएम अगर याद है तो ठीक है, वरना निकाल लो। 4 7 के साथ ये हो जाएगा, 8 के साथ ये हो जाएगा। अब किसी के साथ नहीं हो रहा है तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 4 आ गया 32, 32 को 7 के साथ कर लो 14, कैरी 1 हो गया 22। तो मतलब कितना आ गया 224 आपके पास एलसीएम आ गया। डिफरेंस करने के बाद कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो माइनस क्या कर देंगे हम 20 कर देंगे इससे, तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 204 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस में बता रखे हुए उसी टाइप सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हम लीस्ट नंबर निकाल रहे थे, अब आपको एग्जामिनर ने थोड़ी चेंज कर ली, अब वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछने जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपके पास HCF होता है। क्या होता है आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर, जहां भी देगा तो हम HCF निकालेंगे। ऐसे ही बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, सॉरी लीस्ट नंबर नहीं, लार्जेस्ट नंबर पूछ सकता है या बिगर नंबर पूछ सकता है। विच डिवाइडेड बाई 26, 39, 65 एंड 91 लीव्स नो रिमाइंडर भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले 26, 39, 65, 91 का एचसीएफ निकालेंगे। मैंने कहा था किसी दो नंबर के बीच डिफरेंस ले लो कैलकुलेशन कम करने के लिए, जिसके बीच कम डिफरेंस है। तो इनके बीच डिफरेंस कितना, 13 के साथ 26 भी कैंसिल आउट होता है, बिल्कुल होता है। 39 भी होता है, 65 भी होता है, 91 भी होता है। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया 13, और वही क्या हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आपको एक टाइप का ये दे रखा है कि जैसे मैंने अभी तक वो सीरीज कहा है कि अभी तक जो हम लीस्ट नंबर निकाल रहे थे अब लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने नोट्स के लिए ही ऐड ऑन किया है। जब आपको नोट्स मिलेंगे ये, उसमें आप पढ़ लेना अगर कोई दिक्कत होगी तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, ये नंबर देखो सबसे पहले आपको क्या है, आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड्स हो रहा है 460, 491 और 553। देखो जैसे हम एलसीएम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे आपको दो केसेस बन रहे थे। एक तो आपके पास सेम रिमाइंडर रह रहा था, रिमाइंडर क्या रह रहा था, एक तो सेम रह रहा था रिमाइंडर, और रह रहा था आपके पास डिफरेंट। अब आप जब एचसीएफ के क्वेश्चन करोगे इसमें आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जब रिमाइंडर सेम होगा, उसके बाद रिमाइंडर डिफरेंट होगा, और उसके बाद तीसरा केस देगा नो रिमाइंडर का। तो मतलब उसमें किसी केस में रिमाइंडर ही नहीं होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो नंबर है क्या है 460, 491, 553, इसका रिमाइंडर कितना दे रखा है 26। इसमें जब आपके पास सेम रिमाइंडर दे रखा होगा, ये डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा है, जिस नंबर का जो रिमाइंडर होगा सबसे पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 10 में से 6 क्या 4 5 2 3 434 ये वाला नंबर बन गया। 11 में से 6 आ गया 5 2 6 ये आ गया 465 3 13 7 4 2 527 बन गया ये नंबर। आपके पास तीन नंबर क्या बन गए 434 जब आपने रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 465 और 527 क्या बन गया 527। अब आपने ये जो नंबर आगे इनका सिंपली क्या निकाल लेना है एचसीएफ निकाल लेना है। तो जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है 31 का आ रहा है और इनके बीच 62 का आ रहा है। तो 31 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 31 का कोई और फैक्टर नहीं है, तो सारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अब आपके पास 31 आ गया डिफरेंस और 31 ऑप्शन में भी है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बिगेस्ट वाला नंबर ही होता है। अपनी शॉर्टी के लिए आप वेरिफिकेशन के लिए इनको चेक कर सकते हो कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ऑप्शन में दे रखा है 31 डिफरेंस भी आ रहा है, तो जरूरी किया होगा आपके पास डिवाइड होगा। देखो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा आपको, सबसे पहले उसमें क्या दे रखा था सेम रिमाइंडर दे रखा था। सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ ले लो, आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब नंबर क्या है 134 है, 59 है, 184 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना दे रखा है 9, तो इसमें से भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी 9 करेंगे, इसमें से भी 9 करेंगे। कितना आ गया ये 125 आ गया, ये 50 आ गया और ये आ गया 175। तो अब आपके पास क्या करना है 125, 50 और 175 का क्या लेना है डिफरेंस। तो मतलब 125 और 75 के बीच डिफरेंस कितना आ गया 50। बट 50 के साथ 125 तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले बिगेस्ट फैक्टर आ जाएगा 25, 25 के साथ आपका 125 भी कैंसिल होता है, 50 भी कैंसिल आउट होता है और 175 भी
कैंसिल होता है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 25 के साथ जब हम 134 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा कंप्लीटली 125 होगा, 9 रिमाइंडर रह रहा है। 50 को करेंगे 9 फिर रिमाइंडर हो जाएगा, 175 होगा 9 फिर रिमाइंडर हो रह रहा है। तो देखो एचसीएफ वाले केसेस इजी होते हैं, क्योंकि एचसीएफ में क्या करना होता है हमें, सिंपली जो नंबर है उसमें से रिमाइंडर निकाल लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे नंबर का, तो हो जाएगा। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या नंबर दे रखे हैं आपके पास 213, 263, 313 न दे रखा है, 13 दे रखा है, रिमाइंडर 13 दे रखा है। ये नंबर आ गया 200, ये आ गया 250 और ये आ गया 300। कितना आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस 50 आ रहा है। 50 के साथ सारे नंबर डिवाइड होते हैं तो वो नंबर क्या होगा 50 होगा। देखो 50 के साथ 200 कैंसिल आउट होगा, 13 बच जाएगा, 250 होगा 13 फिर बच जाएगा, 300 फिर कैंसिल होगा तो वो ही बच जाएगा। ठीक है, देखो चीजें बहुत इजी है, आपको बस प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जाना है। अब देखो आपके पास ये दूसरी चीज दे रखी है, ये कोई जरूरत नहीं, हमें सबसे पहले क्या देखो क्या करना है। अब आपको बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जब नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अभी भी तक भी यही कर रहे थे हम, बट अभी क्या दे रखा है इनने एल्स रिमाइंडर अलग दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, अलग दे चाहे जो मर्जी वो दे, सिंपल क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 5 करेंगे, इसमें 4 कर दिया और इसमें से 3 कर दिया। ठीक है, जिसका नंबर का जो है 120 का 5 ही है, 165 का 4 है और 210 का 3 है। सिंपल इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया आपके पास 115 बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू 115, ये आ गया 161 और ये आ गया 207। तो अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस ले लेते हैं, तो क्यों ना मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेता हूँ। 7 में से बन गया 6, 10 में से 6 का 4, तो कितना आ गया डिफरेंस 46। तो अब आपने देखा 46 ऑप्शन में नहीं है बिल्कुल, तो मतलब 46 का कोई मल्टीपल है, हाँ 46 का मल्टीपल क्या है 23, तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का 23। आप चेक कर सकते हो 23 के साथ ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड होंगे। 23 को जब आप 5 के साथ करोगे तो इसके बराबर आएगा, 7 के साथ करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा और 9 के साथ करोगे तो 207 के बराबर आ जाएगा। देखो एचसीएफ जब भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जो नंबर दे रखे हैं उसमें से जो रिमाइंडर वो सबट्रैक्ट कर लो, चाहे वो सेम रिमाइंडर है डिफरेंट रिमाइंडर वो सबट्रैक्ट कर लो, फिर जो नंबर आते हैं उनका एचसीएफ निकाल लो, आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वैसा ही दे रखा है, नंबर क्या है 37 है, 56 है और 93, रिमाइंडर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो ये नंबर 90 हो गया, ये 54 हो गया और ये 36 हो गया। तो सिंपली इनके बीच डिफरेंस लिख लो। सबसे पहले इनके बीच कम दिख रहा है, कितना आ रहा है 18, 18 के साथ ये भी डिवाइड होता है कंप्लीटली, ये भी होता है और ये भी होता है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कितना दे रखा है 63, 77 और 112, रिमाइंडर इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। ये कितना आएगा 60, ये आएगा 72, ये आ जाएगा 108। डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 आ रहा है, 12 के साथ ये भी कैंसिल आउट होता है, ये भी कैंसिल आउट होते हैं, सारे होते हैं, तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगा 12 आएगा। देखो आपको अगर एक सीक्वेंस में चीजें कर रहे हो आप तो कितनी इजी लग जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। देखो अब आपके पास क्या दे रखा है सेम रिमाइंडर वाला केस दे रखा है। देखो सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या करेंगे हम, सबसे दिक्कत देता है बच्चों को ये सेम रिमाइंडर में। सिंपल सेम रिमाइंडर वाले में आपको मैं एक चीज बता दूंगा, वो कर लेना, सबसे पहले आपके पास आंसर आएगा। आपके पास जो नंबर है सबसे पहले वो लिख लो, क्या है 43, 91, 183। ठीक है, तो इन सब का डिफरेंस ले लो। अगर आप पहले किसी दो का भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर सारों को लेगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, कि कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले मैं लेता हूँ 91 और 43 का डिफरेंस, फिर लेता हूँ मैं 183 और 91 का डिफरेंस, और लेता हूँ मैं 183 और 43 का डिफरेंस। ठीक है, 183 में से जब हम 43 को सपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 92, 1 3 7 8 8 में से 448। तो देखो आपने सबसे पहले क्या किया, इन सारे नंबर का आपस में डिफरेंस ले लिया। पहले इन दोनों का ले लिया, फिर इन दोनों का ले लिया, फिर इन दोनों का ले लिया। तो डिफरेंस लेने के पास आपके पास नंबर क्या आ गए, नंबर आ गया 48, 92 और 140। तो अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आ रखे हैं आपके पास इनका क्या लेना है आपने HCF 48, 92 और 140। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और ये भी आएगा 4, 44। अब 44 13 के साथ डिवाइड होता नहीं होता, बिल्कुल गलत। 9 के साथ भी नहीं होता, 7 के साथ भी नहीं होता, तो किसके साथ होता है 4 के साथ होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा।
जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो नो रिमाइंडर केस में, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, नो रिमाइंडर दे रखा है, ये सॉरी सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन केस करेंगे। 60 है, 82 है, 126 है। तो सबसे पहले हम 82 में से 60 का डिफरेंस लेते हैं, कितना आ गया आपके पास 22 आ गया। 126 में से 82 का लेते हैं तो कितना आ गया 44 आ गया। और 126 में से 60 का लेते हैं डिफरेंस, तो आपके पास 66 आ गया। 22, 44 और 66 आ गया आपके पास नंबर, इनका एक्सेस कितना होगा 22, तो आपके पास वो नंबर क्या होगा 22 होगा। तो देखो क्या करना है आपने, जब आपके पास, मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, जब आपके पास एचसीएफ है, रिमाइंडर सेम है या डिफरेंट है, सबसे पहले उनको क्या कर लो सबट्रैक्ट कर लो, जो रिमाइंडर के साथ है जो नंबर आए उनका क्या ले लो फिर एचसीएफ ले लो। और जब आपके पास सेम रिमाइंडर है तो आपके पास जो नंबर दे रखे हैं उनको सबसे पहले आपस में ही सबट्रैक्ट कर लो, उसके बाद जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ ले लो, तो आपके पास हो जाएंगे। तो ये आपके पास मेनली क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ एलसीएम के रिमाइंडर के बेस पे। अब मैंने कुछ आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि वो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, तो पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब देखो आपके पास सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा, द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर 3 एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। तो देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होता है कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब 7 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 6। तो 7 आपके पास डिविडेंड है, 2 क्या है डिवीजर, इनटू क्वोशिएंट 3 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ रहा है 7। तो वैसे ही यहाँ पे बोला लीस्ट पॉसिबल नंबर, अभी हमें वो नंबर पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर आपके पास क्या है n। जब किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 13 के साथ, तो यहाँ पे किसके साथ कर रहे थे 2 के साथ कर रहे थे, 13 के साथ कर रहे थे। लीव्स अ रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 है तो रिमाइंडर को क्या करते हैं प्लस करते हैं। हमें क्वेश्चन नहीं पता तो क्यों ना हम मान लें क्वेश्चन को Q1 मान लेते हैं। एड व्हेन, और किसके लिए बोल रहा है उसी पॉसिबल नंबर को, जब हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, तो मतलब क्या कर रहे हैं 5 रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्वेश्चन अलग ही होगा क्योंकि एक के साथ डिवाइड करेंगे तो अलग आएगा, दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे अलग ही आएगा। जैसे आप 7 को ही ले लो, अगर मैं 7 को 6 के साथ करूंगा तो क्वेश्चन 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट रिमाइंडर रहता है, डिफरेंट क्वेश्चन होता है जब हम डिफरेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब आपने ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास, ये इक्वेशन मैंने बनाई कैसे, सिंपल मैंने डिवीजन इनटू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगा लिया। मैंने नंबर वो n को ही माना है, जब 13 के साथ डिवाइड कर रहा है तो क्वोशिएंट हमें पता नहीं है, रिमाइंडर दे रखा है तो वही कर लिया। और जब 5 के साथ कर रहा है रिमाइंडर 2 देखा है, क्वेश्चन पता नहीं तो वो मैंने कर लिया। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक चीज कॉमन देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। 13 Q1 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 Q2 प्लस 2 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम Q1 या Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मान लो मैं Q2 की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 13 Q1, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, वो किसके बराबर आएगा 1, मतलब प्लस 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये क्योंकि 5 इसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट था ना इसका 5 साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई Q2 की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे Q1 की वैल्यू ऐसी रखनी है, Q1 की वैल्यू मतलब हमने 0 1 2 3 ऐसे रखते जाना है, ठीक है, मतलब होल नंबर में रखना है। और आपके पास जो Q2 की वैल्यू आएगी वो भी आपके पास होल नंबर में आनी चाहिए, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो क्यों ना मैं Q1 की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या बनेगा ये 13 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 5, मतलब 14/5, तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं होगा ना, डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आ रहा है। अब Q2 को मैं 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 आएगा 27/5, जो वो भी नहीं होता। अगर मैं Q1 ही है या तो बस Q1 की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 13 इंटू 3 कितना आ रहा है 39 प्लस 1 कितना आ रहा है 40 को 5, तो मतलब 40 को 5 के साथ कर सकता हूँ ना मैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। तो अगर मैं Q1 की वैल्यू 3 रखता हूं तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, ये लीस्ट वैल्यू है, आगे ये वैल्यू सेम फॉलो हो सकती है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या पूछा, सबसे पहले लीस्ट ही पूछनी, तो हमने लीस्ट वैल्यू चेक कर ली, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू चेक कर ली, हमारे पास Q1 की वैल्यू 3 आ गई, Q2 की 8 आ गई, Q1 की 3 आ गई, Q2 की 8 आ गई आपके पास। अब आपको क्या पूछा वो नंबर निकालना, तो Q1 की जगह क्या रखते हैं 3 रखते हैं, प्लस 3 कर लो, 39 प्लस 3 कितना आ गया 42, नंबर वही आ गया। वेरीफाई करने के लिए आप इसी में भी वैल्यू पुट कर लो, Q2 की जगह मैं 8 डालता हूँ, 5 इंटू 8 आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 2 कितना आएगा 42। तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया
42 हो गया। मैंने क्या किया, आपके पास नंबर n मान लिया, फिर फॉर्मूला लगा लिया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट। उसके बाद मैंने देखा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। फिर मैंने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, मतलब Q2 की मान ली मैंने, तो Q1 के साथ निकाल लेते हैं हम। तो देखो कैसे निकाली मैंने, Q1 की वैल्यू क्या कही मैंने आपको, नेचुरल नंबर डाल दो, जीरो भी रहने दो, नेचुरल नंबर डाल दो 1 2 3, और आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, ना कि होल इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा। तो वो कैसे, किस वैल्यू पे आया, Q1 की वैल्यू जब 3 डाली तब आपके पास आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर आ गया, मतलब डेसिमल वगैरह में आंसर नहीं आया, 8 आ गया। तो फिर सिंपल वैल्यू हमें पुट कर दी, तो आपके पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो चीजें बहुत सिंपल है। अब आपके पास देखो ये पूछ रखा है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आपके पास थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, बट मैं आपको एक इसकी मेथड बता दूंगा, उसके बाद आपको कभी इस टाइप के क्वेश्चन से डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। सबसे पहले आपको लीस्ट नंबर पता होना चाहिए 5 डिजिट का क्या होता है। तो आपको पता है क्या होता है, 1 0 0 0 0, मतलब ये आएगा 10,000 आ गया। मतलब अगर 5 डिजिट का पूछा है तो एक 1 आएगा, बाकी 4 क्या आ जाएंगे, 0 आ गए। ग्रेटेस्ट पूछा होता तो 5 बार 9 आता, ठीक है। तो किसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, 12 के साथ भी, 15 के साथ भी, 18 के साथ भी। अब हम कहाँ चेक करेंगे कि 12 के साथ भी डिविजिबल है या 15 के साथ भी है या 18 के साथ। तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए इन तीनों नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम आपको मैंने कहा था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका आपको एलसीएम ऐसे ही याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए पूरा। तो इनका एलसीएम कितना आता है, 180 आता है। तो अब मैं ये जो आपके पास नंबर है इसको 180 के साथ डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 को 180 के साथ डिवाइड करता हूँ। तो अब 180 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, सिंपल आपके पास 100 बच जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, और ये 0 आ गया आपके पास, ये जो ऊपर से। उसके बाद 5 के साथ फिर करते हैं तो कितना आ गया, 900 आ गया, फिर 100 बच गया। अब देखो 100 क्या रह रहा है आपके पास, यहाँ पे रिमाइंडर रह रहा है 100 रिमाइंडर है। तो मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 तो ऑब्स्ट्रक्ल कर ही रहा है, मतलब 100 है आपके पास रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो तब क्या होगा, आपके पास नंबर परफेक्टली डिवाइड होगा। तो या तो इस क्वेश्चन में नंबर 100 क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो तभी नंबर ये आपके पास कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। या इस क्वेश्चन में 80 ऐड कर लूं तो मतलब ये 180 हो जाएगा, तभी जाके आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हर केस में क्या आना चाहिए, 0। जब भी आप डिवाइड करोगे अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी आपके पास नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 100 आ रहा है, तो या तो मैं 100 को सबट्रैक्ट कर दूं, रिमाइंडर 0 बना दूं बिल्कुल, या तो 180 बना दूं, फिर 180 को 180 के साथ डिवाइड कर लूं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट आपके पास नंबर क्या है, 5 डिजिट है, 10,000। अगर इसमें से मैं 1 भी सबट्रैक्ट करूं तो आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 4 डिजिट। बट आपको पूछा किसका है, 5 डिजिट का, 5 डिजिट का ही पूछा है, तो हम -100 नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, +80 करेंगे। तो नंबर क्या था, 10000, में क्या कर लेंगे, +80 कर लेंगे, ये आएगा 08001। तो 10080 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले लीस्ट नंबर देखा आपने क्या होता है, उसके बाद वो नंबर दे रखे हैं सभी सेपरेटली, हम चेक कहाँ करने बैठेंगे, सिंपल हम उनका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। अब आपके पास ये मेन चीज है, यहाँ पे हम रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तभी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर इसमें से मैं 100 को सबट्रैक्ट करता हूँ तब आपके पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, या 80 ऐड करता हूँ तो तभी हो जाएगा। बट अगर मैं, आपके पास लीस्ट नंबर है, इसमें से अगर 1 भी सबट्रैक्ट करता हूँ तो आपके पास नंबर 4 डिजिट का आ जाएगा, बट आपको पूछा किसका है, 5 डिजिट का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, +80 करूंगा। तो अब देखो आपको इसी टाइप के बेस्ड कुछ और क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो इजी क्वेश्चन है ये वाले सारे, आप कर सकते हो इसको। अब देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, क्या होता है आपके पास, 9999 होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन नंबर के साथ डिवाइड करना, तो सेपरेटली चेक कहाँ करेंगे, हम सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 25 40 और 75। इनका एलसीएम जब हम लेंगे कितना आएगा, 15 के टेबल में 75 आता, 25 के टेबल में 75 आता, 40 और 75 मतलब किसके साथ देखते हैं इसको, 5 के साथ देखते हैं। ये 5 8 के साथ आ जाएगा, ये 15 के साथ आ जाएगा, नंबर सेपरेटली है। तो 8 इंटू 120, 120 इंटू 5 कितना आएगा, 600। मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया, 600। तो अब हम इसको 600 के साथ डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे, 600 के साथ डिवाइड करेंगे हम। आपके पास 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999, 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, बचेगा 399, ठीक है। फिर ये 9 लिया हमने, तो अब 6 के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3600। तो फिर कितना बचेगा, 399। अब देखो आपके पास 399 है, रिमाइंडर यही आ रहा है,
तो अभी जैसे हमने उधर वाले केसेस में किया था, या तो मैं 399 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या मैं इसमें क्या ऐड कर लूं 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 400, तो 201 ऐड कर लूं या -399 कर दूं तो आपके पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा जो आपको पूछ रखा है। बट अगर मैं 999 में 1 भी ऐड कर दो तो नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 5 डिजिट बनेगा। बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है 4 डिजिट पूछा है, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर लूंगा -399, तो आपके पास 9999 है, इसमें 399 सब्ट्रैक्ट कर लो 00696, तो 9600 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये बस यहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि यहाँ पे हम माइनस करें या प्लस करें, तो आपने देखना है कि माइनस करके अगर हमारे पास जो नंबर पूछ रखा है वही आ रहा है या प्लस करके आ रहा है तो आपने सिंपली वही करना होता है। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपके पास क्या पूछ रखा है, अब आपको लीव्स ए रिमाइंडर वाला बता दूंगा मैं, उसके बाद आपको डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन निकालने। अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है आपको 3 डिजिट का, तो क्या आता है वो 999 आता है, और डिवाइड करेंगे किसके साथ 6 9 12 के साथ, 6 9 12 के साथ, तो मतलब सेपरेटली चेक करने की जरूरत नहीं, इनका हम सीधे एलसीएम ले लेते हैं। 6 9 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6 के टेबल में आ जाएगा 6 9 12, 6 के टेबल में आपको पता है कितना आ जाता है 12 आता है, तो सिंपली दिक्कत नहीं है, तो कितना आएगा आपके पास 36 आ गया, तो कितना आ गया 36। तो अब इसको डिवाइड कर लो 36 के साथ, तो 36 2 के साथ कितना आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा, बचेगा आपके पास 727 9। अब 5 6 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 7 के साथ करेंगे 762 मतलब 42, कैरी हो गया आपके पास 4 7 3 21 और 4 आ गया 25, तो मतलब कितना आ गया आपके पास 7 2 27 आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, कितना आ रहा है 27। या तो मैं 27 को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या इसमें +3 करके कर दूं। बट अगर 999 में कुछ भी ऐड करूंगा तो वो 4 डिजिट में हो जाएगा, तो +3 हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का ही पूछा है। तो 27 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 में से, अब जब मैंने 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर क्या बन गया 2972 बन गया नंबर। बट अब आपको बोल रहा है कि नंबर तो ये तो हमारे पास पता है इसमें क्या होगा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो अब रिमाइंडर आ रहा है 3 का। देखो जैसे हम एलसीएम का केस करते थे, रिमाइंडर क्या कर लेंगे इसमें सिंपली ऐड कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो अगर इसमें से मैं 1 भी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे रिमाइंडर ऐड कर लेंगे 972 + 3 कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपको 975 हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। देखो 972 तक तो आपके पास कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है, अब 3 इसमें ऐड करें तभी तो रिमाइंडर 3 आएगा, वरना 972 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 969 आ जाएगा। बट 969 से पहले डिवाइड क्या होगा 972, रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस में, मतलब -3 डिवाइड बाई 36 करोगे तो -3 + 36 करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 33 का रिमाइंडर आएगा। बट आपको क्वेश्चन में कितना पूछा है 3 का, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसमें रिमाइंडर 3 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास 975 आ रहा है आपके पास ऐड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अब ये 4 डिजिट का है, तो आई होप आप इसको कर सकते हो, इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखो आपको ये 6 डिजिट का दे रखा है, तो 6 डिजिट का मैं बता देता हूँ, लीस्ट नंबर चाहिए 6 डिजिट का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होगा। वो किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 4 6 10 15, तो पता है आपको 4 6 10 15 का एलसीएम कितना आता है आप सभी को 60 आ जाता है, तो 60 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, 60 के साथ करते हैं डिवाइड 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, बचेगा 40, 0 उतार दो ये वाला, तो फिर 6 के साथ करोगे तो 360 आ जाएगा, फिर 40 बच जाएगा, ये मतलब यहाँ वाला 0 ले आओ, ये वाला भी ले आओ, सीधे हम 60 के साथ कर लेते हैं इसको, सॉरी रखो इतना ही फिलहाल, 6 के साथ कर लो, फिर कितना आ जाएगा 360, फिर आएगा 40, फिर ये 6 उतार 0 उतार जाओगे 6 आएगा, तो फिर कितना बच जाएगा आपके पास 360, 360 आ गया। अब आपके पास रिमाइंडर कितना रह रहा है -40, सॉरी रिमाइंडर कितना रह रहा है 40, फिर से रिमाइंडर रह रहा है ना आपके पास, रिमाइंडर रह रहा है 40, या तो अब मैं इसको माइनस कर दूं 40 तो तब 0 बन जाएगा, या प्लस कर दूं 20, बट इसमें कुछ भी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास नंबर किस में बन जाएगा 4 में, बट आपको किसका पूछा है 5 का, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 20 ऐड करेंगे 1 0 0 0
0 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 20 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 0 2 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, सेम रिमाइंडर रहना है बिल्कुल। उसके बाद रिमाइंडर कितने का बोल रहा है 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास नंबर 1 0 0 0 2 2। अब ये जो नंबर रिमाइंडर 2 ऐड करके बन रहा है, इसको किसके बराबर बोल रखा है इनने, n के बराबर बोल रखा है। किसके बराबर बोल रखा है, n के बराबर बोल रखा है। तो n को क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, तो इसके नंबर का सम, तो मतलब 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2, तो 2 + 2 आ गया 4 0 0 0, 4 + 0 0 करोगे तो 4 ही रहेगा, 4 + 1 कितना आएगा 5। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और वो नंबर क्या है आपके पास 1 0 0 2 2, तो ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको स्क्वायर नंबर बोल रखा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर, जो किसके साथ डिवाइड बोला है 5 6 10। देखो स्क्वायर नंबर भी पूछते हैं तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। 5 6 10 का एलसीएम कितना आएगा, 5 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 10 और 6 आ जाएगा 30। अब देखो 30 आ गया आपके पास नंबर, 30 के आपको कुछ बच्चे क्या करेंगे 30 का स्क्वायर कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं, बट देखो आप सिंपल क्या करोगे, इस 30 के प्राइम फैक्टर करोगे। 30 के प्राइम फैक्टर कितना आएगा 6 × 5, बट 6 आपके पास कंपोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 2 × 3 × 5। ठीक है, क्या आ गया आपके पास 2 × 3 × 5 आ गया, बट आपके पास ये क्या होने चाहिए स्क्वायर में होने चाहिए सारे नंबर। हमें इसको क्या करना है, सभी को स्क्वायर में चेंज करना है। तो मतलब आपके पास 2 × 3 × 5 है, ये किसके बराबर 30। तो अब हमें स्क्वायर के लिए बनाना है, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, तभी स्क्वायर बनेगा। तो 5 को 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा। तो 30 ये था, 30 ये हो गया, तो 30 × 30 कितना हो जाएगा 900। तो आपके पास वो लीस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो चलो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब पूछा है, तो देखो ऑप्शन के साथ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बता 360 आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो अब आपको पता है 2 3 4 6 सभी नंबर का हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधे इनका एलसीएम लेके एक नंबर ले लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आगे 12 आपके पास, अब 12 के मैंने कहा था आपको प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर होते हैं 4 × 3। ठीक है, यही आता है। तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या पूछ रखी चीजें क्या होनी चाहिए, क्यूब में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो एक तो इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये खाली सिंगल पावर 1 है, तो इसको 3 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आ गया था 12 आ गया था आपको, और ये कितना है 2 × 9, ठीक है, स्क्वायर 9 ही होता है, तो कितना आ गया 18। तो अब मतलब 18 को आपने 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा आपके पास नंबर आएगा। तो 8 को 2 के साथ करोगे कितना बन जाएगा 16, कैरी 1 हो गया, 2 10 और 1 आ गया 11, कैरी फिर 1 रहेगा, 1 + 1 × 1 1 और आ गया 2, तो 216 क्या हो जाएगा इसको करेक्ट आंसर होगा। देखो प्राइम फैक्टर कर लिए मैंने, 2 आ गया था, तो हम क्यूब बनाना, तो इसको भी 3 में पावर आना चाहिए, ये भी पावर 3 में आनी चाहिए। तो मतलब क्या करते हैं हम 2 की पावर 3 3 की पावर 3, मतलब ये कितना होता है 8 × 27। ठीक है, ऐसे करके भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब देखो आपको ये स्क्वायर टाइल्स वाला क्वेश्चन आता है, ये ऐसे जनरली क्वेश्चन तो देखो होता किसका है, ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन का होता है, बट मैं आपको इसको इसी में बता देता हूं, आपको मैं इसको एचसीएफ एलसीएम में बता देता हूं। देखो एचसीएफ एलसीएम में इस क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर वे है, वही वे मैं आपको बता दूंगा कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रखा है, लीस्ट नंबर पूछ रखा है। सबसे पहले आपको जो चीजें दे रखी हैं वो क्या है आपके पास 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है, और दे रखा है आपके पास 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखो आपके सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए, तो सबको मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1517 और ये हो जाएगा 902। ठीक है, तो ये आ गया 902, क्योंकि 1 मीटर आपको पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप बोल रहा था लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम, सीलिंग दे रखी है रूम की 15 मीटर और इतनी दे रखी है सीलिंग है मतलब रूम की। तो देखो आपको सबसे पहले क्या पूछ रखा है, इसने बोला कि आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगनी चाहिए, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगनी चाहिए, टाइल की शेप क्या स्क्वायर है बिल्कुल। तो अगर लीस्ट नंबर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो हमें जो साइज होना चाहिए वो टाइल का क्या होना चाहिए मैक्सिमम। जितनी बड़ी टाइल लगाएंगे उतनी ही तो कम हम
हमें कम टाइलें लगेंगी ना, तो वही मैंने बता दी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है आपको। तो अगर लीस्ट नंबर लगानी है तो आपको साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है तो मतलब 1517 और 902 का क्या ले लेंगे हम, सबसे पहले HCF ले लेंगे। तो 1517 और 902 का HCF ले लेंगे। तो इनका HCF देखो, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। HCF निकालने का एक डिवाइड वाला मेथड होता है, तो उससे करते हैं हम। 1517 को किसका निकाला है, 902, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसके हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। तो क्या है 902, तो 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 902। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये यहाँ पे लिख लेते हैं 902, तो ये आएगा 516। तो अब आपके पास आ गया ये 615। अब आपके पास ये जो नंबर आता है ये इस वाले नंबर को डिवाइड करता हूँ। 615 किसको कर लेगा, 902, तो 1 में आ जाएगा, तो आ जाएगा 615। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, ये 9 में से 8 2, तो ये कितना आ गया 287। और ये अब आपके पास किसको करेगा 615, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 कैरी 1, 16 तो 1, 17 कैरी फिर से 1 और 5, तो 574 आ गया। इसका डिफरेंस ले लिया, आपके पास आ गया 1, तो ये आ गया 41। अब आपने 41 जो आ रखा है उसको किसके साथ डिवाइड करना है, 287। आपको ये प्रोसेस कंप्लीट तब तक करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए। तो 41 तो पता है 7 के साथ कितना हो जाएगा, 7 287 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको किसको डिवाइड करने से 0 आ गया, मतलब 41 ने डिवाइड किया तभी आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास HCF कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 41। तो अब आपके पास HCF आ गया इसका 41, ठीक है, 41 आ गया। अब आपके पास देखो 41 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। अब आपको स्क्वायर टाइल बोली है, तो स्क्वायर टाइल मतलब लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी उसकी, सेम ही होगी। स्क्वायर है तो सब चीज उसकी सारी साइज क्या होती है, बराबर होती है। अब मैंने कहा था साइज क्या होना चाहिए टाइल का, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइल का साइज कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके एरिया के साथ ही निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या निकालनी है, सिंपली अब आपको निकालनी है रिक्वायर्ड टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। तो कैसे निकालेंगे हम, अगर आपके पास कोई फ्लोर है उसमें कितना एरिया है, सबसे पहले फ्लोर का एरिया होगा। तो फ्लोर का या सीलिंग का दे रखा है, ये तो सीलिंग की कौन सी शेप होगा, रेक्टेंगल का होगा। तो इसकी क्या कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मतलब 1517 इंटू 902 उसकी हो जाएगी। उसके बाद स्क्वायर का एरिया, टाइल के एरिया, क्योंकि टाइल आपको इस तरह लेंथ में भी लगेगी और ब्रेड्थ में लगेगी, बट आपको दे रखी है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो 41 इंटू 41। अभी आपको पता है ये कितने के साथ चले जाएगा, 41 4 8 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 22 के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 22 के साथ ये हो गया, ये लास्ट पे 7 है तो 7 के साथ हो गया, ये 37 के साथ हो जाएगा, ठीक है, 37 के साथ हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 37 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपके पास आंसर होगा। 37 को 22 के साथ करो, 7 2 14 कैरी 1 6 आ गया, और 14 20 21 कैरी फिर 2 रह गया 6, तो 814 कितना आ गया आपके पास, 814। तो 814 क्या होगी आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। देखो आपको क्वेश्चन में ही सारी चीजें दे रखी है, आपको बोला कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है। आपने सीलिंग कर रहे हो किसी रूम की, तो उसमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है, जिसकी ये दे रखी है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, सीलिंग ऑफ रूम की दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है तो साइज का टाइल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, हमें फ्लोर है ना, फ्लोर जो चीज दे रखी है उसका हमें एरिया दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है। तो उसी के हिसाब से हम उसका HCF ले सकते हैं, तो उससे हमें मैक्सिमम आइडिया आ जाएगा कि इतने की आ सकती है। तो एरिया HCF आ गया हमारे पास 41। अब हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल किसके बराबर होंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें कितनी निकालनी है, लीस्ट निकालनी है। तो रिक्वायर्ड चाहिए ना हमारे पास, तो रिक्वायर्ड क्या होगी, तो जो उस सीलिंग का एरिया होगा और डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर ऑफ टाइल के एरिया के साथ। तो जो चीज उसको डिवाइड करने के बाद आएगी तो वो आएगी। देखो कभी कभी आपको ये स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड नहीं पूछता, वो खाली आपको क्या पूछता है, मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसी में पूछा होता आपको उसको मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल कितना होता, तो आप क्या बता देते, 41 बता देते थे, क्योंकि देखो मैक्सिमम किससे निकल रहा है, HCF के साथ निकल रहा है ना। तो इसलिए आपके पास ये क्वेश्चन किसका होता है, HCF का होता है। अब देखो दे रखा है आपके पास एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। तो सबसे पहले हमें पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 9 9 9 होता है,
अब 11 के साथ करना है डिवाइड, सिंपल डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 + 9 18 प्लस आ गया 27, तो 27 और ये क्या आ गया आपके पास 18, तो कितने का रिमाइंडर आ रहा है 9 का रिमाइंडर आ रहा है। तो अब या तो इसमें हम 2 ऐड कर लें तब आपके पास डिवाइड होगा, या इसमें क्या कर सकते हैं या तो -9 करें या 2 ऐड करें तब जाके आपके पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो 6 डिजिट का बन जाएगा, बट हमें 9 का चाहिए, तो इसमें से 9999 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 99990 आ गया। तो ये आ गया आपके पास नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो अब इसका पूछ रखा है सम, तो कितने बार 9 है 4 बार है, तो 9 × 4 कितना था 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो लीस्ट नंबर एन, इस टाइप को मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, वो पहले इनका एलसीएम ले लो, लास्ट में रिमाइंडर ऐड कर लो, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद देखो अब आपको क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड 6। क्या बोल रहा है, कोई लीस्ट नंबर है जो 2 3 4 5 और 6 के साथ डिवाइड तो होता है और रिमाइंडर कितना देता है 1 देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसी नंबर का, हमें नंबर नहीं पता तो मान लेते हैं कोई एन नंबर होगा वो, तो एक एक से चेक करने से बढ़िया क्या है, इनका हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो हमें पता है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो वो नंबर क्या होगा 60, तो मतलब 60 होगा। क्वोशंट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं पता, हम के मान लेते हैं +1, रिमाइंडर 1 दे रहा है। ठीक, अब बोल रहा है एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 7, और वही नंबर ही मतलब ये नंबर है हमारे पास, तो 60k + 1 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या रह रहा है, कुछ नहीं रह रहा, तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे जैसे हम वो पीछे क्वेश्चन किया, हमें k की वैल्यू डालनी है तो अब निकाल सकते हैं, बट k की वैल्यू हम यहाँ पे 60 इतने बड़े नंबर में डालेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम ये सारा नंबर तो डिविजिबल है, तो हम 60 से पहले देखते हैं जो 7 के साथ कंप्लीट डिवाइड होता है वो क्या होता है 56 होता है। तो 4k कितना आएगा 60 + 1 / 7, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होता, और यही हमारे पास क्लू है ना कि इसी की वजह से हम निकाल सकेंगे। तो क्या आ गया 4k + 1 / 7, मतलब हमें सिंपली इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो 4k + 1/7 आ गया। अब k की वैल्यू डालते जाओ, k की वैल्यू में 1 डालूंगा ये आ जाएगा 4 + 1 5/7, कितना आ रहा है 5/7, मतलब वो नहीं होगा। k की वैल्यू में 2 डालूं तो 8 + 1 आएगा 9/7, वो भी नहीं आएगा। k की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो 12 + 1 13/7 आएगा, वो भी नहीं। k की वैल्यू में 4 डालता हूँ तो आ जाएगा 17/7। अगर मैं k की वैल्यू 5 डालता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 × 5 20, 20 + 1 आ गया 21/7। ये तो आपके पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, आपके पास डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। k की कितनी वैल्यू डालने के साथ ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 वैल्यू डालने के साथ, तो यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे वैल्यू 5 डाल देंगे, तो 60 × 5 + 1 क्या हो जाएगा 300 + 1, मतलब कितना आ गया 301। 301 क्या आपके पास वो नंबर है जो आपका परफेक्ट लीस्ट नंबर है। जब आप उसको 2 3 4 5 6 के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और जब आप 7 के साथ करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिया 60 आ गया, उसके बाद रिमाइंडर हमें पता नहीं क्या आएगा तो हम के टर्म्स में मान लेते हैं कि कुछ भी लीस्ट नंबर हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है यही होगा, कुछ इसका मल्टीपल भी हो सकता है, तो मल्टीपल के लिए कर लिया हमने। और क्या बोल रहा है, जब हमारे पास के की वैल्यू 5 आई है ना और 7 के साथ जब डिवाइड करें तो वो हो रहा है परफेक्टली डिवाइड, तो 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा होगा ना डिवाइड ही, बट हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 56 तक से आएगा, मतलब कितना आएगा 4k + 1 करके आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब देखो ऐसा ही दे रखा है, अब आपके पास 10 14 और 43 का एलसीएम आपको पता है कितना आ जाएगा, आपके पास 210 आ जाता है इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने देखो आप 210, अब के की टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रिमाइंडर कितना रह रहा है 9 रह रहा है। ठीक है, ये आपके पास नंबर होगा कोई जो लीस्ट नंबर निकालना आपने, बट इसी नंबर को जब मैं 13 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको चेक कर लो कौन कहां तक ये कैंसिल आउट होगा। 1 के साथ आ गया 13 80, मतलब 7 के साथ कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 13 × 5 आता है आपके पास 65, तो मतलब ये 6 के साथ हो जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा 78, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 208 वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख लो 2k + 9 / 13। अब मैं k की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो कितना आएगा 11/13, k की 1 वैल्यू रखने पे तो जो तो कंप्लीट डिवाइड होता है।
अगर वहीं पे मैं k की वैल्यू 2 रख लेता हूँ तो k की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ जाएगा 4 + 9 कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 13 किसके बराबर आ जाएगा ये 1 के बराबर, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किस वैल्यू रखने पे k की वैल्यू 2 रखने पे। तो k की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 210 इंटू 2 + 9 कितना आएगा 420 + 9 कितना हो जाएगा 429। ऑप्शन में है बिल्कुल है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। तो देखो इसके साथ ही आपका क्या होगा HCF LCM कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी फीडबैक होगा कि क्या कहाँ पे कमी रह गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप ऐसे क्वेश्चन अब आप मॉक लगा सकते हो, कोई भी बुक बहुत सारी डिफरेंट बुक होती है, मैं कोई कंसल्ट नहीं करूंगा क्योंकि सेपरेट बुक से मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। अब आपके पास ये हो गया, अब आप कोई भी मॉक दे दो कुछ भी कर लो, अब आपका HCF LCM कंप्लीटली हो गया। अब आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है HCF LCM, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो गए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और इस जो वीडियो है, इस जो HCF LCM के रिलेटेड वीडियो है, इसकी जो ये मैंने क्वेश्चन कराएंगे PDF में आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, ये प्रैक्टिस करते रहो, और आपको यही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तो आपका HCF LCM पूरा अच्छे कंप्लीट से हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।